अच्छा, झारखंड में जो हुआ वो सही था या जो दिल्ली में हुआ वो सही? आपके नज़रिए से क्या सही है? झारखंड में आज जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक छात्र प्रदर्शन नहीं, ये सवाल है सरकारी सरकारी नौकरी की और उसकी परीक्षा की पारदर्शिता का और सरकार की नीयत का। अब उन सवालों से नहीं भाग सकते जो अगली पीढ़ी पूछेगी या जो सफ़र कर रहे हैं उस मुसीबत से वो पूछेंगे। सवाल है उन हजारों युवाओं का जो सालों तक तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा होती है और उसमें विवाद हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहेगा तो मेहनत करने वाला छात्र किस पर भरोसा करेगा? 25 जुलाई से शुरू हुआ जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 10 अगस्त को विधानसभा घेराव तक पहुंच गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करी, पानी की बौछारें करी, आंसू गैस, लाठीचार्ज, वही सारा दिल्ली वाला हाल। पर क्या मिल रहा है? कोई नहीं, कोई ऐसा कोई मुद्दा पास हो रहा है जो भारत के भविष्य को उज्जवल करे? क्या हम छात्रों पर लाठी चला के भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे? अब पता नहीं क्या सरकार देख रही, क्या मीडिया देख रही, क्या यूथ कर रहा, या क्या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि छात्रों के साथ क्या हो रहा, या छात्र गलत कर रहे हैं या सरकारें गलत कर रही। जहां एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग, पानी की बौछारें, मतलब वाटर कैनन चलाई, आंसू गैस चलाए, लाठीचार्ज किया, तारों की फेंसिंग की छात्रों को रोकने के लिए रांची में, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि उसने छात्रों की लगभग 98% मांगे मान ली है। लेकिन छात्र कहते हैं नहीं, असली मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है? चलिए शुरुआत से समझते हैं। झारखंड में इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा केंद्र जो बना, जो सबसे एक पीक पॉइंट जो होता है जो इस आंदोलन को प्रारंभ करे, वो बना 14वीं जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा अप्रैल 2026 में हुई। इसके बाद परिणाम आया और कुछ अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर ऐसी ओएमआर सीट भी वायरल हुई जिनमें उम्मीदवार द्वारा कथित तौर पर बहुत कम सवाल हल किए जाने के बावजूद उसके क्वालिफाई करने का दावा किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक वायरल ओएमआर में लगभग 48 सवालों के उत्तर दिखाई देने का दावा किया गया, जबकि यह उस उम्मीदवार के क्वालिफाई करने पर सवाल उठे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, इन वायरल ओएमआर सीट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें सीधे पेपर घोटाले का परिणाम कहना छात्रों ने चालू किया। इन तस्वीरों ने छात्रों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और बढ़ा दिया। झारखंड में इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र जेपीएससी परीक्षा थी, लेकिन इन तस्वीरों ने छात्रों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को बढ़ा दिया। इसके बाद सवाल उठने लगे, कट ऑफ कैसे तय हुई, ओएमआर की जांच कैसे हुई, मेरिट कैसे बनी, परीक्षा संचालन किस एजेंसी ने किया, बाकी बहुत सारी बातें सामने आई। मामला सिर्फ ओएमआर तक सीमित नहीं था। जब आरोप बढ़े तो मामला जांच तक पहुंच गया। सीआईडी और पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय में कार्रवाई की। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों की जांच हुई। सबसे बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब जेपीएससी की तत्कालीन चेयरमैन एल केनाइट ने इस्तीफा दे दिया। एल खियांगते, शायद क्या नाम है उनका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ना है। उनका कहना था कि अगर वे पद पर बने रहते तो जांच और सबूतों को लेकर सवाल उठ सकते थे। इसके बाद जांच और गंभीर हो गई। सीआईडी ने अपने आवास की भी तलाशी ली। समझ सकते हो, मामला काफी वियर्ड हो चुका है। और 10 अगस्त 2026 को सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगटे को कथित भर्ती परीक्षा नियमितताओं के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहां भी एक बात साफ है, गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं। परीक्षा एजेंसी पर भी सवाल उठे। छात्रों के आरोप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया, परीक्षा संचालन से जुड़ी बाहरी एजेंसी। रिपोर्ट के अनुसार टीडीपीएल नाम की कंपनी को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप लगाया गया कि
कंपनी को लेकर पहले से विवाद ब्लैकलिस्टिंग का मुद्दा था। छात्रों ने सवाल किया, अगर किसी एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल है तो उसे इतने महत्वपूर्ण सरकारी भर्ती परीक्षा का जिम्मा क्यों दिया गया। सीआईटी जांच में इस पहलू को भी देखा गया, लेकिन यह कहना कि कंपनी की वजह से ही पेपर लीक हुआ भी जांच के लिए अंतिम निष्कर्ष के बिना उचित नहीं होगा। पर छात्रों का इस पर अटूट विश्वास है। जेएसएससी भी विवाद में क्यों आया? जब मामला जेपीएससी तक सीमित नहीं रहा, छात्रों ने जेएससी सीजीएल समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाए। जेएसएससी सीजीएल को लेकर पहले से पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया विवाद रहा। छात्रों का कहना है, अगर एक के बाद एक भर्ती परीक्षाएं विवादों में आती रहेंगी तो युवा सरकारी भर्ती व्यवस्था पर विश्वास कैसे करेंगे। इसलिए उनकी मांग सिर्फ एक परीक्षा रद्द कराने तक सीमित नहीं रही। वे चाहते हैं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही। 25 जुलाई से आंदोलन तेज हुआ। पच्चीस जुलाई के आसपास आंदोलन ने बड़ा रूप लेना शुरू किया। छात्र रांची में इकट्ठा होने लगे। जेपीएससी जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर मार्च निकाले गए। छात्र नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। उनका तर्क था कि राज्य की अपनी एजेंसियों से जांच कराने पर राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव की आशंका हो सकती है। 27 जुलाई को अभ्यर्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके भी सीबीआई जांच की मांग की और सवाल उठाया कि सीआईडी की जांच में कथित पेपर लीक के मामले में अंतिम रिपोर्ट और जिम्मेदार लोगों की पहचान सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। यहीं से आंदोलन का मुख्य विवाद बदल गया। अब सवाल केवल यह नहीं था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई या नहीं, बल्कि सवाल बन गया गड़बड़ी की जांच कौन करेगा। भूख हड़ताल, इसमें सबसे मेन तो यही हो जाता है कि भूख हड़ताल कौन कर रहा, भूख हड़ताल क्यों हो रही। भूख हड़ताल आंदोलन का सबसे भावुक चरण है। भूख हड़ताल आंदोलन जो है, इसके बाद जो चालू हुआ तो वो भूख हड़ताल, इसके बाद आंदोलन और गंभीर हो गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि जब तक सरकार छात्रों की मांग पर कठोर निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। भूख हड़ताल ने आंदोलन को भावनात्मक रूप से और मजबूत किया। छात्र का संदेश साफ था, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित और ठोस कार्रवाई चाहिए। रिपोर्ट मतलब वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर हैं उनके अनुसार जो बात करें तो प्रदर्शनकारी भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत। अब सरकार और छात्रों के बीच बातचीत शुरू हुई। कई दौर की वार्ता हुई। सरकार ने कहा कि उनसे छात्रों की अधिकांश मांगें मान ली गई। मंत्री सुदीव्य कुमार ने दावा किया कि लगभग 98% मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए एसओपी तैयार की गई और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन छात्रों ने सरकार के 98% वाले दावे को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि जिन 13 परीक्षाओं की वे रद्द करने की मांग कर रहे थे, उनमें से केवल 3 परीक्षाएं रद्द की गई। यही दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सरकार कहती है हमने अधिकांश मांगे मान ली। छात्र कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण मांगे अभी बाकी हैं। जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा हुआ है। 9 अगस्त को एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। जेपीएससी के 3 सदस्यों अभिजीत भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद, इन लोगों का इस्तीफा हुआ। इस्तीफे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिए हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब आयोग की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में थी। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। इन इस्तीफों को अपने आप में भ्रष्टाचार या अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता, पर यह एक छात्रों का दबाव तो है। 10 अगस्त विधानसभा घेराव। 10 अगस्त 2026 छात्रों ने झारखंड विधानसभा की ओर मार्च का ऐलान किया। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था की, बैरिकेड लगाए, निषेधाज्ञा लागू की।
लेकिन हजारों छात्र आगे बढ़े। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ जगहों पर बैरिकेड पर पार करने की कोशिश हुई। पुलिस का कहना था कि भीड़ को नियंत्रित करने और विधानसभा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी है। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। यानी यहाँ भी दो पक्षों की कहानी अलग अलग है। दोनों अपने पक्ष अपनी अपनी तरफ से सुनाते हैं। राजनीति भी आंदोलन में प्रवेश कर गई है। अब यह आंदोलन पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने सरकार पर हमला करते हुए छात्रों की मांगों और पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बनाया। 10 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित लगभग 50 बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया गया जब वे मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 10 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जेल गए। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। दूसरी तरफ सरकार का आरोप है कि बीजेपी छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रूप देना या हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। यानी अब लड़ाई 3 स्तरों पर दिखाई दे रही है: छात्र बनाम भर्ती व्यवस्था, सरकार बनाम विपक्ष और सबसे ऊपर युवाओं का सिस्टम पर भरोसा। ईडी की एंट्री। और आज एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। ईडी ने भी झारखंड की कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू की है, जिसमें जेएसएससी, सीजीएल भी शामिल हैं। लेकिन फिर वही बात, जांच शुरू होना अपराध सिद्ध होने के बराबर नहीं। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आखिर गलती किसकी है? इस सवाल का जवाब अभी अदालत या जांच एजेंसियां अंतिम निष्कर्ष के रूप में देना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, अगर हजारों युवा बार बार सड़क पर उतर रहे हैं, अगर उनमें परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठाना पड़ रहा है, अगर आयोग के अधिकारियों और सदस्यों के इस्तीफे हो रहे हैं और सीआईडी के बाद ईडी तक जांच पहुंच रही है, और अगर सरकार और छात्रों के बीच 98% मांगे मान ली बनाम असली मांगे अभी बाकी हैं जैसे विवाद बना हुआ है, तो समस्या सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन की नहीं है, समस्या भरोसे की है सरकार पे। और इस भरोसे को वापस लाने का सबसे अच्छा तरीका है पारदर्शी जांच, जिम्मेदारी तय करना, समयबद्ध भर्ती, पेपर लीक पर कठोर कार्रवाई, और सबसे जरूरी, छात्रों को सिर्फ विश्वास या आश्वासन देना सही नहीं है, लिखित और लागू होने वाला समाधान देना चाहिए। क्योंकि एक छात्र के लिए 1 साल की देरी सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होती, वो उसके जीवन का साल होता है। अब सवाल आपसे, क्या झारखंड छात्रों को सीबीआई जांच की मांग मान लेनी चाहिए या सीआईडी और ईडी की मौजूदा जांच पर्याप्त है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।